वेलकम टू अनमोल क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, सबसे बड़ा फूल है। पहले प्रश्न के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा फूल जो है वो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, रेफ्लोसिया। रेफ्लोसिया जो है सबसे बड़ा फूल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन और बच रहे हैं। इन तीनों ऑप्शनों के बारे में मैं चर्चा कर दूँ आपसे। तो यहाँ पे आपको बोल्फिया, ये जो दिखा रहा है बोल्फिया, ये जो है बोल्फिया, ये है सबसे छोटा पुष्प। अगर प्रश्न पूछता कि सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो इसका टिक करते हैं आप बोल्फिया, ऑप्शन बी को टिक करते हैं। दोस्तों और भी प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव पे मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया है लोडोसिया, ये जो है ये सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़ा फल। सबसे बड़ा फल का नाम अगर पूछता है तो कहोगे आप लोडोसिया। जी हाँ, इसी प्रकार से यहाँ पे सिकोया, यह है सबसे लंबा वृक्ष। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष जो है ना, सबसे लंबा वृक्ष, सबसे लंबा वृक्ष है ये, यानी कि पेड़ है सिकोया। इस प्रकार से आप इन सारे एक्स्ट्रा फैक्टों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए को टिक कीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पीएच मान को कैसे ज्ञात करते हो। तो ये एक स्केल होता है, जैसे कि एक लाइनिंग है, ये स्केल हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे बीच सेंटर में एक लाइनिंग होता है जहाँ पे मान होता है 7, और ये 7 इंडिकेट करता है किसको, उदासीकरण को, उदासीकरण को इंडिकेट करता है। अगर आप 6 से इधर, 6 से पहले इधर अगर आते हो आप, तो ये आपको अम्लीय स्थिति को बताता है, अम्लीय स्थिति को बताता है। और अगर यहाँ से इधर अगर जाते हो 6 से 7 से ऊपर की तरफ, तो ये आपके क्षारीय स्थिति को बताता है, क्षारीय स्थिति को बताता है। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ से कि किसी पदार्थ का मान 6 है, तो आप समझ जाओगे क्या कि वह अम्लीय है। अगर मैं कहूँ किसी पदार्थ का मान 7.4 है तो क्या है, क्षारीय है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न ये है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो होमो सैपियंस बोलते हैं, ऑप्शन सी को टिक कीजिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, कांच का पीला रंग किस कारण होता है। तो कांच जो होता है ना, कांच का पीला रंग जो होता है ना, वो फेरिक ऑक्साइड से होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो धूप चश्मा जो होता है ना, धूप में जो चश्मा हम लोग पहनते हैं उसमें क्रूक्स लेंस, क्रूक्स कांच, ऑप्शन ए सही होगा, क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक फायदम बराबर होता है। तो एक फायदम बराबर हमारा होगा 6 फीट, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 6 फीट होता है, एक फायदम में 6 फीट होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाना का मान समान होता है। तो -40 डिग्री पे, -40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 8वें प्रश्न का हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, -40 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है उसको बोलते हैं एरिल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एरिल को खाते हैं। लीची का जो भाग होता है इसको खाते हैं हम लोग, उसको एरिल बोलते हैं, एरिल। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सबसे छोटा फूल है। तो सबसे छोटा फूल अभी हमने ऊपर चर्चा कर चुका है इसके ऊपर, तो बोल्फिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे यहाँ पे आप, बोल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। और यहाँ पे बताया था मैंने आपको रेफ्लेसिया क्या है। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पुष्प का नाम है रेफ्लेसिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रवाहित होने वाला अंग कौन सा है।
तो मलेरिया रोग जिस व्यक्ति को हो जाता है उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह है प्लीहा। ऑप्शन ए को टिक कीजिएगा, प्लीहा प्रभावित होता है, प्लीहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका लगाया था, तो टीबी के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न का हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मलेरिया के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टीबी के लिए दिया जाता है। बीसीजी का टीका जो दिया जाता है वो टीबी के रोगियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। 13वें प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, द्रव धातु तत्व कौन सा है, तो द्रव धातु तत्व पूछा है तो यहाँ पे पारा को टिक करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछा होता है द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो ब्रोमीन को टिक करते। अधातु पूछता, अधातु तो ब्रोमीन को टिक करते, लेकिन धातु पूछा इसलिए यहाँ पे पारा को टिक करेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए जिसका चर्चा की वो प्रश्न यहाँ मिल गया। द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो द्रव अधातु यहाँ पे पूछा है, अधातु तो किसको टिक करेंगे, ब्रोमीन को करेंगे। अगर धातु पूछा होता तो पारा को टिक करते। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। दिखवाया था मैंने पहले एक वीडियो में कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है, तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारक जो है ना प्लाज्मोडियम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18वें प्रश्न का ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। विटामिन डी का आविष्कार किया था, किसने किया था, तो विटामिन डी का आविष्कार जो किया था वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे हॉपकिंस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हॉपकिंस ने किया था विटामिन डी का आविष्कार। अब यहाँ पे बाकी के 3 ऑप्शनों के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए, मैकमुलन का नाम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इसने क्या किया था बाबू, तो विटामिन ए का खोज पूछेगा कि विटामिन ए का खोज किसने किया, विटामिन ए मैकमुलन ने किया। और विटामिन यहाँ पे विटामिन जो शब्द है ना, विटामिन शब्द उसका नाम जो दिया था उसका नाम है फंक। विटामिन शब्द जो दिया था उसका नाम है फंक, फंक ने विटामिन शब्द। और यहाँ पे एक दिया है होलकट, तो होलकट ने क्या किया था, विटामिन सी का खोज किया था। विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। और विटामिन नाम जो दिया था उसका नाम था फंक। मैकमुलन ने विटामिन ए का खोज किया था और हॉपकिंस ने विटामिन डी का खोज किया था। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है, हम जो हल्दी जो घर पे देखते हैं उसमें जो हल्दी पीला होता है उसका कारण क्या है, तो कुरकुमिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। कुरकुमिन के कारण ही हल्दी पीला दिखाई देता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे घ सही हो जाएगा, कुरकुमिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, गैसों में गैस का उदाहरण है, तो वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसे बोलते हैं डायनेमो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाकी के 3 ऑप्शन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। लाउड स्पीकर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लाउड स्पीकर दिया ना, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, तो लाउड स्पीकर जो होता है वो वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि वैद्युत ऊर्जा क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ पे देखिए, तो आपको दिया है यहाँ पे सितार दिया ना, सितार क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, यांत्रिक ऊर्जा उसको बदल देता है ये ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बदलता है। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ बच रहा है क्या, माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है ये, ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है बाबू, तो विद्युत ऊर्जा में। आप इन सारे एक्स्ट्रा फैक्टों को कॉपी में नोट डाउन करते चलिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाए। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सेरीकल्चर से किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर जो है ना रेशम उत्पादन से, ऑप्शन
सी टिक कीजिएगा, रेशम उत्पादन को ही सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे हमारे सामने, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हृदय में जो दिक्कत होती है ना, उसको ईसीजी द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इस होता है इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा ही हृदय में हुए विकारों को पता लगाया जाता है, ठीक ना। और ईईजी है ना, ये इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ बोलते हैं। इससे मस्तिष्क में हुए, मानव मस्तिष्क में अगर कोई गलती हो, मतलब कोई बीमारी होती है तो उसका पता लगाया जाता है ईसीजी द्वारा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया आपको यार, यहाँ पे ई डबल ईजी है ना, ईईजी, इसके द्वारा मानव मस्तिष्क में पता लगाने, मानव में मस्तिष्क में जो त्रुटि होती है उसको पता लगाता है, ईसीजी द्वारा हृदय का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, खैरा रोग का संबंध किससे है। तो खैरा रोग एक होता है जो कि फसलों के धान में होता है, धान जो फसल होती है उसमें खैरा रोग होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान कितना होता है। केल्विन स्केल पे कमरे का तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, निम्न में कौन अदिश राशि है। तो आपको मैंने पिछले किसी वीडियो में भी बता चुका है ये, कि जिस ट्रिक बताया था कि जो भी वर्ड अगर व या ब से शुरू होता है तो वो सारे शब्द सदिश होते हैं, लेकिन अपवाद में बताया था, जैसे विद्युत धारा हो गया और इसी तरह से दाब हो गया, ये सब क्या है, अदिश राशि है। इसी तरह से यहाँ पे विद्युत धारा जो हो जाएगी ना, ये अदिश राशि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, टेटनस रोग किसके कारण होता है। तो टेटनस रोग जो होता है ना, 30वें प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के चलते होता है। टेटनस रोग किसी को होता है तो बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। जब मनुष्य साधारण नॉर्मली बात करता है तो 30 से 40 डेसिबल के बीच में उसकी तीव्रता होनी चाहिए, उसकी बात करने का जो क्षमता होता है ना, उसका डेसिबल में 30 से 40 होनी चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्रीय जल जो होता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। और इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि समुद्री जल क्या होता है बाबू, एक क्षारीय होता है, क्योंकि 8.6 है, 7 से ऊपर है, तो क्या है, क्षारीय है, क्षारीय है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पोलियो में शरीर का प्रभावित होता है। पोलियो अगर होता है किसी व्यक्ति को तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 34 जो प्रश्न है उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। तो गेहूं का हम लोग कौन सा हिस्सा खाते हैं। 35वें प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35वें प्रश्न का हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, भ्रूणपोष को खाते हैं हम गेहूं में। निम्न नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 इसका रासायनिक नाम होता है, H2SO4, इसी का प्रयोग बैटरी के रूप में किया जाता है, H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे अब, जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है। तो पारा जो होता है ना, पारा मतलब कितने पे जम जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 37 प्रश्न का आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। केल्विन पैमाने में किस बिंदु पर जल उबलता है। अगर केल्विन में पूछा है तो बताना है कि किस पे जल उबलने लगता है। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 373 केल्विन पे जो होता है ना, जल उबलने लगता है केल्विन पैमाने पे। अगर यही पूछता सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, देखिए वो प्रश्न यहाँ दे ही दिया, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी टिक कीजिएगा। 39वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है। तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन पूछता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो टिक करते हैं आप बैगनी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी का।
तो एक यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इसलिए 41वां प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी सही होगा। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।